Welcome to another lecture of life process. So students, previous lecture में हम लोग ने क्या सीखा था? हम लोग ने सीखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा क्या था? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान देना वरना नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स ध्यान से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं. अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है ह्यूमन बीइंग, वो हम लोग का जो एक सिस्टम है हमारे बॉडी में, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पढ़ने वाले. तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं पहले. तो सबसे पहले जो है हम लोग का माउथ इन्वॉल्व है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में. सेकेंड ईसोफेगस है. ईसोफेगस इज नथिंग बट फूड पाइप, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टमक. पेट में चूहे दौड़ रहे ऐसा सुना है आपने? तो स्टमक. देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों भाई साथ में काम करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो कंपोनेंट है अगर आप देखोगे तो ये सारा मिलके एक कैनाल फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. और ये हमारे बॉडी में माउथ से लेके एनस तक 9 मीटर का होता है. सो टोटल एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 9 मीटर है, बट कॉइल में होती है, इसके लिए हम लोग के बॉडी के इसमें अच्छे से फिट हो जाती है. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम सबका काम देखेंगे और कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है फ्रॉम द फूड वो देखेंगे. सो एज आई टोल्ड यू, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा है देर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको याद रहेगा, मैंने इसका शॉर्टकट भी दिया था आइडिया, लेकिन उसमें ई पीछे था और डबल ए आगे था. तो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या था आई स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स? इंजेशन. देन डी स्टैंड्स फॉर डाइजेशन. ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन. डबल ए है तो और एक है, ए स्टैंड्स फॉर एसिमिलेशन एंड फाइनली ई स्टैंड्स फॉर इजेशन. तो ये 5 स्टेप में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क करता है. तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन. इंजेशन इज नथिंग बट इनटेकिंग ऑफ फूड वाया माउथ. तो हमारा माउथ जो है उसके अंदर क्या होगा, पहले तो हम लोग के माउथ में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब क्या करेंगे, फूड को अच्छे से च्यू करेंगे. और जो फूड है वो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको वहां पे हम लोग च्यू कर करके छोटा करने की कोशिश करेंगे. सो जो तुम्हारा टीथ है दैट विल हेल्प अस टू कन्वर्ट द गिवन फूड फिजिकली. एंड हमारे बॉडी में, हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स. उसके अंदर सलाइवा होता है. जब भी हम अच्छा खाना देखते हैं तो मुंह से पानी आने लगता है. वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, भजी, गरम गरम मैगी, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं तो मुंह में पानी आता है. दैट इज नथिंग बट, पानी आना मीन्स नथिंग बट सलाइवा सिक्रीट होना. तो ये सलाइवा क्या करता है, ये आपके फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करता है. तो माउथ के पास क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन है सलाइवरी अमाइलेस. अब सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, मैंने बताया था स्टूडेंट न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट, मिनरल्स. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उस पे वर्क करता है, उसको केमिकली जितना हो सके उतना ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है. अब जो माउथ है उसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है. तो माउथ क्या करता है, माउथ जो हमारा फूड है वो टंग की हेल्प से क्या होता है, स्वॉलो हो जाता है इनसाइड अ फूड पाइप, जिसको हम बोलेंगे ईसोफेगस. अब ईसोफेगस क्या होता है स्टूडेंट्स? ईसोफेगस वो फूड पाइप है जो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मसल्स है. दैट मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने जो एक बॉल है उसको हम लोग ने अगर रोल कर दिया जमीन पर, तो वो कैसे जाएगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा. तो वैसे ही हमारा फूड भी क्या होगा, धीरे 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 फूड पाइप के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से क्या होगा, एक पुश मिलेगा फूड को. जो भी आपका फूड का जो कॉम्प्लेक्स फूड है
जो च्यू होने के बाद आया है सेमी सॉलिड फॉर्म में है, वो क्या होगा, अंदर धकेला जाएगा। तो ईसोफेगस का काम वो है। अब ये जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है स्टूडेंट्स, इसी को हम एक मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लिख पाओगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ अ मसल ऑफ अ ईसोफेगस इज नथिंग बट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग टू पुश अ फूड इनसाइड अ स्टमक इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स इतना तक आपको समझा है। पहले हमने इंजेशन प्रोसेस किया हुआ है, इंजेशन इनटेक ऑफ फूड वाया माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करेंगे। फिर ईसोफेगस फूड पाइप की मदद से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और फूड स्टमक में जाएगा। अब मेन आया स्टमक, पेट। अब ये जो पेट होता है स्टमक, इट इज अगेन जे शेप रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल में रहता है। एब्डोमिनल मतलब जो डायफ्राम के नीचे का पार्ट है, लेफ्ट साइड में, वहां पे जे शेप क्या रहता है, फूड, वहां पे फूड 3 आवर्स तक रहता है। मतलब सपोज आपने खाना खाया तो 3 आवर्स तक वहां पे उस पे प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। अब ये जो फूड रहता है उसको वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक योर ग्रीन चटनी टाइप एग्जाम्पल। तो वो आपको पेस्ट में कन्वर्ट करके देगा। अब कैसे कन्वर्ट करके देगा, तो ये जो स्टमक है उसके पास एक अपना सिक्रीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक की वॉल से रिलीज होता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें 3 चीजें होती है। पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप सोचोगे अरे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में, अपने तो जलता नहीं है। अरे जलता है भाई, लेकिन HCl का भी काम अच्छा है, इसके लिए बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पेप्सिन, ठीक है। थर्ड इज म्यूकस। अब ये तीनों का अपना अपना फंक्शन है, तो देख लेते हैं। पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। तो HCl क्या करता है, पहला चीज वो जो बैक्टीरिया रहते हैं, सपोज हम लोग ने कुछ खाया तो जरूरी नहीं है वो प्योर हो या वो फ्रेश हो, कभी कभी उसमें बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। हमारे माउथ में, हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो अगर वो आ गए तो इट विल बी हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो HCl क्या करेगा, HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। तो जो फूड के जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो HCl के वजह से मर जाएंगे। आई होप यू गेट दिस। सेकेंड काम क्या है, अब सेकेंड काम क्या करेगा, वो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट। एक्चुअली देखा जाए तो पेप्सिन जो है वो HCl का दोस्त है, ठीक है। पेप्सिन क्या बोलेगा, जब तक HCl नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं आएगा। तो जैसे ही HCl आएगा वैसे ही पेप्सिन क्या होगा, एक्टिवेट होगा, स्टमक पेप्सिन एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देगा। सो पेप्सिन रिलीज होने के बाद जो पेप्सिन है वो किस पे, जो हमने खाया है, अगर वो खाने में प्रोटीन है तो प्रोटीन को वो स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश पेप्सिन करेगा। तो पेप्सिन का काम क्लियर है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो हमने खाया है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट एंजाइम ऑफ अ स्टमक, और यू कैन से गैस्ट्रिक जूस, इज नथिंग बट म्यूकस। अब ये म्यूकस का क्या काम है, अब जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। क्यों, तो देखो अगर हमारे स्टमक की वॉल में HCl होगा तो बर्न नहीं हो जाएगा, बिकॉज HCl इज हाईली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाईली एसिडिक है, तो वो स्टमक की वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, साथ साथ म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है जो स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। बट इन केस अगर हम लोग ने ज्यादा खाना खाया है ना, बहुत सारे लोग खाते हैं, मैं भी कभी कभी ज्यादा खा लेता हूं, तो अगर हमने ज्यादा खाना खाया तो HCl ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है बॉडी में, तो उसको म्यूकस प्रोटेक्ट कर पाता नहीं है, और हमारे जो स्टमक की वॉल्स है उसमें हमको एसिडिसिटी फील होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इनो पी लेते हैं, काम करे 6 सेकेंड में।
तो वैसा ही होता है। तो दैट इज नथिंग बट एसिडिटी क्यों होता है ये आपको मैंने बताया। अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो पेट में अल्सर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या क्या देखा, माउथ का वर्क देखा, ईसोफेगस का वर्किंग देखा, स्टमक का वर्किंग देखा। डोंट वरी, हम वापस रिवाइज कराएंगे। एंड इन दिस लेक्चर आई एम नॉट गोइंग टू कवर द होल थिंग, हम लोग सिर्फ डाइजेशन कवर करने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये सबसे काम की चीज है हमारे बॉडी में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहां पे जो भी आएगा फूड वो कंप्लीट डाइजेस्ट होके ही जाएगा, खुश होके जाएगा एकदम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। तो आप बोलोगे सर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, ये डायामीटर में स्मॉल है स्टूडेंट्स, ये नैरो ट्यूब है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे जितने भी फूड मॉलिक्यूल आए हैं सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट होने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको दो चीज याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके जो सिक्रीशंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके दो दोस्त हैं, दो सिक्रीशन है जो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं। ठीक है, एक आता है लीवर से, दूसरा आता है पेनक्रियास से। मतलब दो दोस्त हैं जो अपना अपना सिक्रीशन किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। एंड थर्ड जो है इंटेस्टेनियल जूस, वो उसका खुद का सिक्रीशन है। फिर से एक बार, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दो दोस्त हैं जो एक्सटर्नली सिक्रीट करते हैं और उसका सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं, वो तो जा लेके जा। कौन कौन है, लीवर है और पेनक्रियास। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका खुद का भी तो कुछ तो सिक्रीशन देना चाहिए ना, तो उसका जो खुद का सिक्रीशन है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टेनियल जूस। अब वन बाय वन देख लेते हैं हर एक का काम। तो पहले जो लीवर है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर है, वो एक्सटर्नल है। तो लीवर जो है उसका एक सिक्रीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, जो येलो कलर का होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो बाइल जूस है वो हमेशा गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी वहां से रिलीज होके आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बाइल है वो क्या करता है, वो दो काम करता है। आपने जो खाना खाया था स्टमक से होते हुए वो कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बराबर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाएगा स्टमक में, तो वो एसिडिक हो गया, आया ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा HCl उसके अंदर मिक्स रहेगा। अब ये जो एसिडिक है उसको हम लोग को न्यूट्रल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो बेस में कन्वर्ट करना है, माइल्ड करना है उसको, उसकी इफेक्ट को कम करना है, वरना पूरे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसका जो सिक्रीशन है लीवर का, वो लीवर को बोलता है लीवर इधर आओ, गिव मी सम बाइल, तो बाइल देता है। बाइल क्या करता है, वो जो एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सेमी सॉलिड पेस्ट है फूड का, उसको वो अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन मतलब बेस में कन्वर्ट करता है, उसकी इफेक्ट्स को माइल्ड करता है। दूसरा काम वो क्या करता है, बाइल जूस, तुमने जो फूड खाया है उसमें फैट भी तो होंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हम खाते हैं तो उसमें फैट होते हैं, तो फैट को भी क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है। तो लीवर का काम दो है, क्या है, जो स्टमक से एसिडिक फूड आया उसको बेसिक करना, उसके इफेक्ट्स को नलीफाई करना, एंड सेकेंड जो उसके जो फैट मॉलिक्यूल्स है हमने जो खाया है फूड के अंदर उसको ब्रेक करना। तो ये लीवर जो है एक्सटर्नल सिक्रीशन है। सेकेंड है पेनक्रियाज। अभी पेनक्रियाज भी क्या है, पेनक्रियाज भी एक स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, वो उसके नीचे जो है उसकी ग्लैंड्स है, वो क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अभी जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर 3 तरीके के अलग अलग एंजाइम्स हैं। जैसे कि स्टमक में 3 तरीके के थे ना, वैसे ही पेनक्रियास में 3 तरीके के हैं पेनक्रियाटिक जूस में। अगेन ये सिक्रीशन जो है वो कहां आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएगा, क्योंकि दोस्त है। तो उसके अंदर है पहले अमाइलेस, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेस। फिर से एक बार, अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस। अब ये जो अमाइलेज है वो क्या करता है, वो स्टार्च पे काम करता है, वो ग्लूकोज पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है, मतलब उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है।
ट्रिप्सिन, अगेन ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो यहां से प्रोटीन ब्रेक हुआ था स्मॉल, उसको और स्मॉल करेगा, ट्रिप्सिन उसको और स्मॉल फॉर्म में करेगा जो इजीली वाटर सॉल्युबल हो। एंड थर्ड इज लाइपेज, जो फूड मॉलिक्यूल यहां ब्रेक किया ना बाइल ने, उसको और ब्रेक करेगा, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो लाइपेज जो है वो वापस इसके जो फैट मॉलिक्यूल ब्रेक करके आए हैं वो यहाँ पे और ब्रेक होंगे। नाउ नेक्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का एक इंटेस्टेनियल जूस है। अब ये इंटेस्टेनियल जूस क्या करता है, जितने भी सिक्रीशन आए हैं, ये जब सिक्रीशन सब काम हो गया, फूड मॉलिक्यूल एक पेस्ट था उस पर सबने काम कर लिया, लीवर के बाइल जूस ने भी काम कर लिया, पैनक्रियाटिक के सारे जूस ने काम कर लिया, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज सबने काम कर लिया। अब जो फाइनल एंड प्रोडक्ट आया है उसको वो क्या करता है, फाइनल स्टेज में कन्वर्ट कर देता है, एकदम फाइनल स्टेज, जो सीधा का सीधा एब्जॉर्ब होने रेडी है, सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने रेडी है। तो उसमें देख लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ये इंटेस्टाइनल जूस ये काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को क्या करता है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और फैट्स को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये एंड प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल ग्लूकोज, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, फैट्स इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है ना, दे आर रेडी टू, नाउ दे आर नथिंग बट दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। तो एब्जॉर्ब होने रेडी हैं अभी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फूड काया है वो कहां से स्टार्ट होगा। पहले तो मैं बता देता हूं, टोटल 5 कंपोनेंट है, माउथ, देन आपका आता है ईसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 5 कंपोनेंट है। जैसे ही हमने खाना खाया, सो माउथ के अंदर टंग है, टीथ है, जो फिजिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे और फूड को पुश करेंगे, और सलाइवरी जो ग्लैंड है, इट विल रिलीज द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज विच विल वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। अब जैसे ही यहाँ पे फूड गया, यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि माउथ में स्टार्ट हो सकता है। अब क्या होगा, जो फूड है वो यहाँ माउथ से टंग क्या करेगा, उसको पुश करेगा और वो आ जाएगा फूड पाइप के अंदर। इसको बोलते हैं ईसोफेगस। नाउ स्टूडेंट्स, ईसोफेगस में मैंने बोला तो यहाँ पे मसल्स रहते हैं। वो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड। दिस मूवमेंट इज नथिंग बट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट which will help the food to push to the stomach. Clear students? अब ये जो फूड है वो स्टमक में आ गया। अब स्टमक जो है, इट इज नथिंग बट जे शेप्ड, उसमें 3 घंटा फूड रहता है, सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट होके जाता है। नाउ इन स्टमक देयर इज वन सिक्रीशन जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस में 3 तरीके के कंपोनेंट है, HCl, पेप्सिन एज वेल एज म्यूकस। अब HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको वो मारता है। देन ये जो HCl है, इट इज अ फ्रेंड ऑफ पेप्सिन। जब तक HCl नहीं आएगा तब तक पेप्सिन नहीं आएगा। तो HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, बोलता है चल चल मेरे साथ, स्टमक में जाता है। तो पेप्सिन क्या करेगा, अपना सिक्रेशन स्टार्ट करेगा, वो प्रोटीन पे काम करता है स्टूडेंट्स। सो पेप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का। एंड द लास्ट वन इज म्यूकस। Mucus is nothing but secretion which protects, or you can say which prevents the ulcer या protects the stomach from the HCl। खुद के secretion से ही protect करना पड़ता है, otherwise acidity या ulcer हो सकते हैं। तो mucus का काम वो है। अब एक बार food जो है वो semi solid paste जो था उस पे work कर लिया, then it will move to small intestine। अब ये जो small intestine है, it is 6.5 मीटर लॉन्ग, नैरो रहता है, इसके लिए इसको स्मॉल बोलते हैं। वैसे तो 6.5 मीटर इतना बड़ा है ना, पर फिर भी उसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज वेरी नैरो, डायामीटर में छोटा है। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी एक ट्रेजेडी है स्टूडेंट्स। क्या ट्रेजेडी है पता है, अकॉर्डिंग टू एनिमल, या हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, इसकी साइज वेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं काउ,
तो काव जो है उसके फूड हैबिट्स में सेल्यूलोज का ज्यादा यूज होता है, घास फूस, उसमें सेल्यूलोज ज्यादा रहता है, राइट। अब ये सेल्यूलोज को पचाने बहुत टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने बहुत टाइम लगता है। आप घास फूस खाते हो क्या? खा के देखो, मजा है। तो ये जो घास फूस होता है, इट टेक्स टाइम, इट कंटेन सेल्यूलोज, डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो बहुत लार्जर रहता है, बड़ा रहता है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 6.5 मीटर। 6.5 मीटर ह्यूमन का। अब जो दूसरे एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल जो मीट ईटर्स है, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर रहता है, बिकॉज दे डू नॉट ईट सेल्यूलोज मच, दे ईट प्रोटीन रिच फूड। तो मीट इज नथिंग बट प्रोटीन रिच फूड, फैट रिच फूड। तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर रहता है। तो शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों लार्जर है देन कार्निवोर्स एनिमल। तो याद रखना स्टूडेंट्स, पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे रीजन में कि जो सेल्यूलोज है, जो हर्बीवोर्स है, दे ईट सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज टेक्स larger or greater time to digest, therefore it has larger small intestine, whereas carnivore animals eat meats, therefore it is nothing but protein or fat rich food, therefore it does not require much digestion, therefore it has shorter small intestine। तो I hope ये क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंसान में 6.5 मीटर लॉन्ग है, नैरो है, इसके लिए उसको स्मॉल बोलते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना स्टूडेंट्स, इसके टोटल कितने सेक्रीशन है? टोटल 3 सेक्रीशन है, बट 2 बाहर से आते हैं, 2 उसके फ्रेंड्स उसको भेजते हैं, और 1 सिक्रीशन खुद का है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था, पहला जो सिक्रीशन है वो कहां से आता है? लीवर से आता है। वो लीवर जो है वो उसका सिक्रीशन छोड़ता है और वो कहां देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। अब ये जो बाइल जूस है वो 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है? वो जो भी आपका स्टमक से एसिडिक फूड आया है उसको वो बेसिक करता है, अल्कलाइन करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करता है उसकी इफेक्ट, नहीं तो पूरे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा। देन सेकेंड काम क्या करता है? वो फैट मॉलिक्यूल पे वर्क करता है। जो फैट मॉलिक्यूल है उसको और तोड़ने की कोशिश करता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू ब्रेक डाउन फैट। तो ये 2 काम कौन करता है? ये दो काम करेगा बाइल जूस। कहां से आया? लीवर से। कहां को जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट हम लोग का सिक्रीशन है जो वो भी बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल, पेनक्रियास। ये पेनक्रियास से वो सिक्रीशन वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास के टोटल कितने सिक्रीशन है? 3 सिक्रीशन में कौन कौन आता है आपको पता है स्टूडेंट्स? बोलो कौन से मैंने बताया था तुमको, कौन सा था? अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस। अब अमाइलेस किस पे काम करता है? ग्लूकोज पे। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है? प्रोटीन पे। और लाइपेस किस पे काम करता है? फैट मॉलिक्यूल पे। अब जो नेक्स्ट है थर्ड सिक्रीशन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टेनियल जूस। अभी जो इंटेस्टेनियल जूस है ना, वो कमाल की चीज है। वो क्या करता है? जो भी आपका रेडी है फूड मटेरियल, जो भी कन्वर्ट हो के आया है, उसको फाइनल एंड रिजल्ट तक लेके जाना, ताकि वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके। तो वो क्या करता है? वो सिंपल चीजों में क्या करता है? वो ग्लूकोज जो रहता है उसको कन्वर्ट करता है। वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, एंड लास्ट वो क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और ये जो 3 प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट, दे आर रेडी टू गेट एब्जॉर्ब। तो स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन तक आई होप आपको सब समझा। एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और जो इजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आगे क्या होता है फूड का जानने के लिए देखते रहिए। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।